मुहर्रम के महीने में न तो ढोल है, न तो जंगी है, न तो ताज़िया है। इसमें मातम मनाया जाता है, इसमें ढोल बजाया जाता है, इसमें ताज़िए बनाए जाते हैं, झरनी खेला जाता है, जंगी निकाला जाता है। जंगी, ये डुप्लीकेट जंगी। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि मुहर्रम का पहला महीना, मुहर्रम की पहली तारीख़ इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला दिन होता है। हाँ, अगर आपको करना है इस महीने के अंदर में, हमारे जितने भी नौजवान हैं वो चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं मौलाना इस महीने में के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है डंडाबाजी, लाठीबाजी, तलवारबाजी करने के लिए, तो कीजिए। तलवारबाजी होनी चाहिए, सीखिए तलवारबाजी, लाठीबाजी, डंडेबाजी जिसको बोलते हैं, तीरबाजी, घुड़सवारी, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। प्रोग्राम को सुन रहे हैं, ये प्रोग्राम तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी जो कि वपलासी एक छोटी सी तंजीम है। इसकी ऑफिस बेबरा चौक में राही प्रेस, जहाँ प्रेस है अब्दुल कुद्दूस राही साहब, वहाँ पर इसकी ऑफिस है। सन 2011 में ये तंजीम रजिस्टर्ड हुई थी और इस तंजीम का सदर उस्ताजुल असातिज़ा हज़रत मौलाना लाल मोहम्मद साहब इस तंजीम के, इस सोसाइटी के सदर हैं। और दोनों प्रखंड पलासी और जो कि हाट के अक्सर उलमाए किराम, हफ़ाज़ किराम और कुछ दानिश्वर लोग भी इस तंजीम से जुड़े हुए हैं। ये बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड है ये तंजीम, और इस तंजीम ही के बैनर तले हर साल 10 प्रोग्राम मुहर्रम के महीने में इस्लाही प्रोग्राम होता है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि मुहर्रम के महीने में जो भी खुराफात होता है मुकम्मल तौर पर हम उसको मिटा नहीं सकते, उसको ख़त्म नहीं कर सकते। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक मीटिंग हुई थी, तो उसमें बहुत सारे मशवरे और राय पेश किए गए। तो उनमें से किसी ने कहा कि कुछ फ़ायदा तो नज़र नहीं आ रहा है, पिछले 5-6 साल से हम लोग इस्लाही प्रोग्राम कर रहे हैं, इसीलिए कुछ और किया जाए। ऐसा है, हक़ बात पहुंचाना ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। उस पर अमल करना या उसको एक्सेप्ट करना या उसको रिजेक्ट करना ये सामने वाले की ज़िम्मेदारी है। लेकिन हमारा काम ये है कि हम हक़ बात उन तक पहुंचाएं, जो हक़ है, जो सही है, जो रब का फरमान है, वो हम सब की ज़िम्मेदारी है, सिर्फ़ एक आलिम दीन की नहीं, तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी के ज़िम्मेदार की नहीं, बल्कि आपकी भी ज़िम्मेदारी है। अगर आप जानते हैं कि आपके समाज में, आपके इस बस्ती में कोई जवान या समाज का कोई बच्चा किसी गलत फ़ैल में मुब्तला है, तो उसको कुरान और शरीयत की रोशनी में उसको उस बीमारी से निकालना, उसको समझाना, ये आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। तो इसीलिए ज़िम्मेदारी समझते हुए हर साल मुहर्रम के महीने में 10 प्रोग्राम किए जाते हैं। शायद इस बस्ती का ये पहला प्रोग्राम है, दूसरा प्रोग्राम है। अब से पहले भी एक प्रोग्राम हुआ था। तो इसी तरह हर दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी मस्जिद में, किसी बस्ती में प्रोग्राम हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अच्छे रिज़ल्ट भी सामने देखने को मिले। मुझे बड़ी खुशी हुई। साबिक नौजवान मास्टर साहब ने जो बात कही कि एक बाज़ाब्ता एक कमेटी बनाए आप अपनी बस्ती में, सिर्फ़ मुहर्रम में खुराफात से रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमारे में से बहुत से नौजवान वो है जो पढ़ा लिखा है, यहाँ तक कि ये बात भी सामने आई है कि हाफिज़ कुरान भी है, यहाँ तक की भी बात सामने आई है कि दीन के बहुत सारी बातें जानते भी, उसके बावजूद भी कोरेक्स पीते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं।
ये इतनी ख़तरनाक मुहलिक बीमारी है कि कुरान करीम में 3-4 चीज़ों के बारे में अल्लाह ने कहा कि ये शैतान का अमल है। उनमें शराब सबसे पहले, इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। नशा करना, इन्नमल खमर नशा, कोरेक्स में भी नशा है, वो जो सुलेसन सूंघते हैं उसमें भी नशा है, टैबलेट खाते हैं बहुत से बच्चे, टैबलेट खा के नशा लेते हैं, उसमें भी नशा है। तो इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन्नमल खमरु, बेशक नशा पैदा करने वाली पदार्थ और वो चीज़ें, वल मैसिर जुआ, आजकल अब मोबाइल में जुआ चालू हो गया है। मोबाइल में अगर आप जैसे गेम खेलते हैं ऑनलाइन, रमी ताश खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, या टीवी या क्रिकेट का ज़माना चलता है तो आप उसमें टीम बनाते हैं, 30, 40, 50 रुपए देकर उसमें आप टीम बनाते हैं, कोई 1 करोड़ जीता, कोई 50 लाख, ये सारे प्लान होते हैं, ये सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। वो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा कर रहा, जहाँ तक मेरी तहकीक है। वो भी एक जुआ है। इन्नमल खम्रु वल मैसुर, मैसिर के अंदर जुआ, पबजी गेम खेलते हैं हमारे बच्चे, जुआ में है शामिल। इन्नमल खम्रु वल मैसुर वल अंसाब वल अज़लाम, अंसाब अज़लाम, अंसाब मतलब बुत परस्ती, बुतों को पूजना, उसकी तफसील बयान करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वल अज़लाम, कुफ़ार मक्का के ज़माने में कुछ तीर के ज़रिए फॉल निकालते थे, उसके बारे में। ये 4 बड़े गुनाह रिज्सुम मिन अमलि शैतान, ये शैतान का फ़ैल। उनमें सबसे पहले क्या कहा? शराब, नशा। एक कतरा शराब का अगर आपकी ज़ुबान पर पहुंचती है तो आपका ईमान निकल जाता है। अल्लाह के नबी फरमाते ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, कोई बच्चा अगर कोरेक्स का एक घूंट अपने हलक के नीचे उतारता है तो जैसे ही वो नशीली पदार्थ उसके अंदर जाती है तो ईमान का नूर निकल जाता है बाहर, और जब तक नशे की हालत में रहेगा वो, उसका ईमान का नूर उसके अंदर दाखिल नहीं होगा। हमारे उलमा ने बयान किया है कि अगर नशे की हालत में किसी नौजवान की मौत हो जाए, नशे की हालत में, वो कुफ्र की हालत में मरेगा इसलिए कि उसके अंदर अभी ईमान का नूर था ही नहीं। जब ईमान का नूर नहीं था, मरा तो नशे की, कुफ्र की हालत में मरेगा। इसीलिए मेरे नौजवानों और मेरे ज़िम्मेदार किस्म के लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारे माशरे के अंदर सिर्फ मुहर्रम के महीने में खुराफात नहीं है, गैर मुहर्रम में भी बहुत खुराफात। हम इसको कम बड़ा गुनाह ना समझें कि बच्चा शराब पी रहा है, बच्चा कोरेक्स पी रहा है, बच्चा नशा कर रहा है, छोड़ दे रहे हैं। बहुत सारे जराइम, बहुत सारे गुनाह इसी नशा की वजह से होता है। इसकी तफसील अगर बयान करने पे आऊँ मैं, वाक़यात जो भारत के अंदर होते हैं नशा की वजह से, उनमें से कम 60% वाक़यात रेप, चोरी और एक्सीडेंट ये नशा की वजह से होता है, नशीली पदार्थ के इस्तेमाल की वजह से होता है। मेरे पास वक्त नहीं है, मैं तफसील से बयान नहीं कर सकता, बस इशारा काफ़ी है। इसीलिए अपने बच्चों को जहाँ तक हो सके नशीली पदार्थ इस्तेमाल करने से रोकिए, कुरान के ख़िलाफ़, शरीयत के ख़िलाफ़। आज हमारी परेशानियां दूर नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि हमारा जो सबसे बड़ा कौम का, समाज का जो रीढ़ की हड्डी, जो इस उम्मत की तकदीर है, वो हमारे नौजवान हैं। और हमारे नौजवान कहाँ बैठे? या तो चाय की दुकान पे बैठेंगे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बुराई करेंगे, पान की दुकान पे बैठेंगे, दूसरे की चुगलखोरी, गीबत करेंगे, अपना कोई गोल सेट नहीं करते। अगर इस समाज और इस कौम की नस्ल सही रास्ते पर आ जाए, तारीख गवाह है कि दुनिया के अंदर तकदीर बदलने में इस कौम को टाइम नहीं लगा है। हमारा बच्चा वैसा है, हमारा बच्चा तो नमाज के फ़राइज़ नहीं जानता। हमारे बच्चे को पूछे कि वज़ू पे कितने फ़राइज़ हैं, नहीं बता पाएगा।
क्यों? हमारे नौजवानों के अंदर में वो तड़प नहीं है, वो जज्बा नहीं है। अपनी शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। इस मुहर्रम के महीने में क्या करना है? बातें लंबी होती चली जा रही है, आदत से मजबूर हूँ। इस मुहर्रम के महीने में, ये मुहर्रम का महीना पहला महीना होता है इस्लामी कैलेंडर के एतबार से। यानी जैसे हम लोग जनवरी में बोलते हैं ना, पहली तारीख को हैप्पी न्यू ईयर, स्वागत करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि मुहर्रम का पहला महीना, मुहर्रम की पहली तारीख इस्लामी कैलेंडर के एतबार से साल का पहला दिन होता है। हम में से बहुत लोगों को नहीं मालूम, सिर्फ इतना जानते हैं कि नहीं, मुहर्रमुल हराम को इसमें मातम मनाया जाता है, इसमें ढोल बजाया जाता है, इसमें ताज़िए बनाए जाते हैं, झरनी खेला जाता है, जंगी निकाला जाता है। जंगी, ये डुप्लीकेट जंगी। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में छोटे छोटे बच्चे के हाथ में डंडा, मेरे ख्याल से एक ने तो मेरी गाड़ी में भी शायद मारने वाला था, वो दूसरे आदमी ने रोक लिया उसको। मतलब ऐसा बेसलीका और ऐसा बेतहजीब बच्चा हमारे समाज का, उसमें मुजरिम हम गार्जियन लोग हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं। मेरे भाइयों, मुहर्रम के महीने में न तो ढोल है, न तो जंगी है, न तो ताज़िया है। हाँ, अगर आपको करना है इस महीने के अंदर में, हमारे जितने भी नौजवान हैं वो चाहते हैं, कहते हैं कि नहीं मौलाना, इस महीने में के अंदर में गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन होती है डंडाबाजी, लाठीबाजी, तलवारबाजी करने के लिए, तो कीजिए। तलवारबाजी होनी चाहिए, सीखिए तलवारबाजी, लाठीबाजी, डंडेबाजी जिसको बोलते, तीरबाजी, घुड़सवारी, इस्लाम में इसकी इजाज़त है। आप जितना बेहतर लाठी खेल सकते हैं, लाठी चला सकते हैं, इस्लाम में इजाज़त है। आप जितना बेहतर तलवार चला सकते हैं, इस्लाम में इजाज़त है। आप जितना बेहतर तीर का निशान आप लगा सकते हैं, इसके अंदर इजाज़त है। आप जितना बेहतर नेज़ा और भाला फेंक सकते हैं, इसकी इजाज़त है। इस्लाम में इसका सबूत, इसकी दलीलें मौजूद है। लेकिन ढोल बजाना, शराब पीकर, जंगी निकाल कर रात में किसी के आम के पेड़ में आम तोड़ना, किसी की चलते हुए किसी की टीन में डंडा बजाना, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज करना, इस्लाम के अंदर इसकी परमिशन बिल्कुल नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा शौक़ है तो ये चीज़ें कीजिए कहीं बैठकर, यही मदरसे का शहन है। आइए, डुबा में जितने भी नौजवान हैं और जितने भी साबिक नौजवान हैं जिनको तलवारबाजी आती है, आप बैठाइए, कहिए कि चलो तलवारबाजी करो, तुम्हारे सामने में कोई मुकाबला कर रहा है। तलवारबाजी होनी चाहिए। तलवारबाजी की इस्लाम में इजाज़त है, बल्कि पसंदीदा चीज़ है। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी 17 साल का नौजवान था जब भारत के राजा दाहिर को पानी पिला दिया था। राजा दाहिर ने कहा कि मोहम्मद बिन कासिम, तुम तो छोटे बच्चे हो, दूध पीते बच्चे हो, तुम्हारी उम्र 17 साल है, अभी तुम्हारी ये उम्र दूध पीने के लिए, जाओ तुम मेरे तलवार के नीचे आ गए तो तुम वैसे भी ख़त्म हो जाओगे। मोहम्मद बिन कासिम अस्सक़फ़ी ने कहा, जिन्होंने भारत के अंदर सबसे पहले बाज़ाब्ता जंगी एतबार से सबसे पहला कदम रखा और सबसे पहले भारत के अंदर राजा दाहिर को, एक लंबी इतिहास है, लंबी तारीख़ है कि राजा दाहिर से जंग की नौबत क्यों आई थी, मैं वो नहीं बताऊंगा। सिर्फ 17 साल का एक नौजवान जब आता है, उसको देखकर राजा दाहिर कहता है कि ये लड़का, ये मुकाबले के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा है, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने, जो उस वक्त के अमीर थे और गवर्नर थे, हज्जाज बिन यूसुफ, उन्होंने भेजा है ये अपने भांजे मोहम्मद बिन कासिम को, 17 साल का बच्चा। आजकल 17 साल का बच्चा खेसारी लाल की फिल्में देखता है। आजकल हमारा 17 साल का बच्चा सलमान खान का दीवाना होता है। आजकल हमारे 17 साल की उम्र का बच्चा यूट्यूब में, फेसबुक में आईडी बनाता है, सेल्फी लेता है। लेकिन उनसे पूछ लीजिए कि ज़रा कोई मजबूत तलवार उठाकर दिखाओ, नानी मर जाएगी। तलवार आती है चलाने, नहीं बता पाएगा। वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं, बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। रोज़े कितने दिन के फ़र्ज़ हैं, कब फ़र्ज़ हुए, नहीं बता पाएगा। मुहर्रम के महीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे, नहीं बता पाएगा। फिल्मों के हीरो के नाम पूछ लीजिए तो बता देंगे बच्चे, बहरे कैफ। तो राजा दाहिर ने कहा मोहम्मद बिन कासिम से कि मोहम्मद बिन कासिम, जाओ, तुम्हारे अभी मौज मस्ती के दिन है, तुम खामखा मेरी तलवार के नीचे ख़त्म हो जाओगे। उन्होंने कहा कि राजा दाहिर, मेरी हाइट पर मत जाना, मैं 17 साल का ज़रूर हूँ, लेकिन भेजो तुम में से जो तुम्हारा सबसे बड़ा योद्धा हो, आज वो देख लेगा मोहम्मद बिन कासिम के बाजुओं में कितनी ताकत।
तो जो सबसे ज़्यादा शार्प था, सबसे ज़्यादा तेज़ था, वलीद ये राजा दाहिर के आर्मी का, उसको भेजा कि जाओ इसका काम तमाम करके आओ, इसको मार दोगे तो पूरे फ़ौज पे तो हम कब्ज़ा कर लेंगे। राजा दाहिर ने भेजा, आकर उसने हमला किया, जो उसका मजबूत था, तलवारबाज जो था, पलटकर ऐसा वार किया है मोहम्मद बिन कासिम ने कि जो बचाने के लिए जो ढाल होता है वो बहुत मजबूत होता है, तांबे का बना हुआ होता था, पहले पीतल वीतल का या कोई और ऐसे धातु का बना हुआ होता है कि उसको जल्दी चूँकि तलवार की वार उसी से रोकते थे, उसके टुकड़े करके सर पर लगा और सर के 2 टुकड़े हो गए और ज़मीन पर एक बार में गिरा दिया। आजकल हमारे बच्चों को कहिए कि ज़रा तुम 2 किलोमीटर दौड़ के दिखाओ तो अभी हवा पहलवान की तरफ फुस हो जाएगा यहीं पे। ये सब चीज़ें इस्लाम में पसंदीदा हैं, लेकिन आजकल इन चीज़ों को क्या कर दिया, ढोल बजाना, नंगा हो जाना, कोरेक्स स्पीकर नशे में धुत होकर पूरी रात ढोल बजाते हैं। इस्लाम में इसकी इजाज़त है। ये काम कौन किया था, किसने किया था? इमाम हुसैन को शहीद करने वाले, उनको तकलीफ़ देने वाले यजीदी लश्करों ने ऐसा किया था। आज हम गैरों के काम को अपना रहे हैं। इमाम हुसैन सजदे में चले गए, सर काट दिया गया, लेकिन नमाज नहीं छोड़ी। आज हमारा जवान कितना जो मुहर्रम के महीने में नमाज पढ़ने के लिए जाता है, मुहर्रम में क्या गैर मुहर्रम में भी नहीं जाते। इसीलिए मेरे भाइयों, बात तो बहुत सारी करने की होती हैं, लेकिन कम से कम इस मुबारक महीने में जो काम करने का हम लोग वो करें। पूरी दुनिया तो आपको ख़त्म करने में लगी हुई है, इसीलिए अगर आप अपने अल्लाह को भी राज़ी नहीं किया आपने इस मुबारक महीने में, ये बहुत मुबारक महीना है। अल्लाह के नबी की हदीस है, अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाह अल मुहर्रम। रमज़ान का रोज़ा फ़र्ज़ बाद में हुआ 1.5 हिजरी में। रमज़ान के रोज़े से पहले यही रोज़ा फ़र्ज़ था, मुहर्रम की 10 तारीख का, जिसको आशूरा का रोज़ा बोलते हैं। एक रोज़ा रखा जाता था पहले, अल्लाह के नबी ने 2 रोज़े रखे, चूँकि एक रोज़ा यहूदी भी रखता था। इस रोज़े की शुरुआत कब से हुई है? इस रोज़े की शुरुआत जब से हुई है कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनी लश्कर से जब बनी इसराइल को निजात दी थी। बुखारी की रिवायत है, मुस्लिम की भी रिवायत है। तो हज़रत मूसा ने खुशी में उस दिन रोज़े रखे, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं भी मूसा को मानता हूँ, तो तुमसे ज़्यादा हक़दार मैं हूँ कि मैं रोज़ा रखूँ। तो मुहर्रम की 10 तारीख को रोज़ा रखना सुन्नत है। यानी मुहर्रम में क्या काम करना? रोज़ा रखना पहले नंबर पर। न लठियारी है, न डंडा है, न ढोल है, कहीं कुछ नहीं है, बल्कि पहला काम शरीयत में क्या है? रोज़ा रखना। और एक रोज़े के साथ साथ में, चूँकि एक रोज़ा यहूदी भी रखते हैं, इसलिए यहूदी की मुखालफत हमें करनी है, तो एक रोज़े के साथ में 2 रोज़ा रख लें। यानी या तो पहले रख लीजिए 10 तारीख, 9 को रख लीजिए या 11 को रख लीजिए, हमें 2 रोज़ा रखने। तो जो मुहर्रम के महीने में काम करना है वो ये कि रोज़ा रखना है, जो काम करने लायक है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो इस मुहर्रम के महीने में यह है कि हम अपने दस्तरखान को वसी करें, यानी हम अच्छा खाना बनाएं। अपने घर में अच्छा खाना बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बना सकते। इनके अलावा शरीयत के अंदर और किसी तीसरी चीज़ की कोई सबूत और कोई दलील नहीं पेश की जा सकती, मिलती भी नहीं। इनके अलावा जितने भी काम होते, जितने भी काम, शरीयत का पैगाम पहुँचा रहा हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं, आपके बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरी इस स्पीच से या और हमारे उलमा और हमारी तंजीम की मेहनत से ये काम बिल्कुल बंद नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश की जा सकती। जैसे कि मास्टर साहब ने बताया अभी, अगर एक पूरी यूनिट बना ली जाए पूरे डूबा बस्ती में, तमाम लोग मिलकर, जितने भी समझदार लोग हैं, जितने भी गार्जियन तबके के लोग हैं, वो सब मिल बैठकर अगर एक कमेटी बना लें कि हर कोई अपने बच्चे पर कंट्रोल करेगा, अपने बच्चे को जाने नहीं देगा कि तुमको ढोल बजाने के लिए आज जाना नहीं है, तुमको कहीं पर भी नहीं जाना है, नमाज पढ़ी, ईशा की नमाज हो, खाना खाओ, सो जाओ, कहीं नहीं जाना। मेरे ख्याल से अगर आप अपनी औलाद पर अगर सख्ती करेंगे तो ये पूरे माशरे के अंदर, पूरे गांव के अंदर ये खुराफात बहुत जल्द बंद हो सकता। और ऐसा करने से हो सकता, अभी इस बार अगर काम करेंगे तो 5% काबू में आएगा, अगले बार 10% आएगा। कोशिश तो करेंगे ना। अल्लाह के नबी ने 13 साल तक कोशिश की थी,
बल्कि आपके जिस्म पर कोड़े डाले गए थे, आपको 3 साल तक बंद कर दिया गया था शैब अबी तालिब में, लेकिन नबी ने क्या कोशिश करना बंद किया? नहीं किया। 13 साल तक कैद बामशक्कत की ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम की मेहनत थी कि आप अलैहिस्सलाम ने 13 साल के बाद जब आप मदीना गए तो 10 साल के अंदर वो इनकलाब पैदा हुआ, एक ऐसी नस्ल तैयार हुई कि आज तक दुनिया के अंदर ऐसी नस्ल तैयार नहीं हुई, ऐसी कौम तैयार नहीं हुई जिनकी फजीलत अल्लाह ने कुरान में बयान की, जिनको सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम से हम लोग जानते। इसीलिए हम सहाबा के मकाम को तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन खुराफात से बचने के लिए अगर हम कोई कमेटी बनाते हैं, कोई तंजीम बनाते हैं, तो इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। और अगर कामयाब नहीं भी हो, बच्चे नहीं भी रुकें, तब भी हमें कम से कम उसका अज्र ज़रूर मिलेगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। अल्लाह आपके हाथ उठाने को कबूल फरमाए और हमारी इस तंजीम को मजबूत कीजिए। कैसे मजबूत करना, इसका मेंबर बनिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस तंजीम से जुड़िए। आपने देखा होगा कि अभी 55 घर में आग लगे थे तो कम से कम 1-1.25 लाख रुपए के ज़रिए से किट बांटे गए थे। ये पैसा हमारा नहीं था, ये पैसा हम ही सबका था। हमारी कोशिश ये होती है, चूँकि सीमांचल पूरे भारत में मेरा जाना होता, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में कोई स्टेट ऐसा नहीं बचा है जहाँ पर नाचीज़ की हाज़िरी ना हुई हो। लेकिन जब मैं सीमांचल आता हूँ, आने के बाद यकीनन बड़ा वो होता है कि यहाँ पर कितनी पसमानदगी, यहाँ पर कितनी गुर्बत है, यहाँ पर कितनी कमज़ोरी है हर एतबार से। लेकिन फिर भी अल्लाह ने, हमें बाहर से भी ऑफ़र आते हैं कि मौलाना आ जाइए, यहाँ पर आपको इतनी तनख्वाहें देंगे, यहाँ काम कीजिए। हमने कहा कि नहीं, जहाँ पैदा हुआ हूँ यहीं पर काम करूँगा और यहीं पर इंशाअल्लाह इसी इलाक़े को बदलने की कोशिश करूँगा। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये जो तंजीम हमारी बनी है, तंजीम तहफ़्फ़ुज़ शरीयत वेलफेयर सोसाइटी, कहीं पर घर में आग लग जाए, हम जानते हैं, हम सब अपने यहाँ तो घर में जब आग लगती है तो कई सारे घर जल जाते हैं। तो जो भी होता है 100-200 रुपये पन्नी से, मुड़ी से, चावल से तंजीम के लोग पहुँचते हैं। तो इस तंजीम को आपकी ज़रूरत है, आप मेंबर बन गए इस तंजीम। जी बताएं, 55 घर जले थे, उनमें से कम 1.25 लाख रुपये के किट बांटे गए थे पुल टोला में ना। हाँ, पुल टोला एक तो यहाँ पर भी हुआ था, और अब से पहले सिकटिया के अंदर में भी आग लगी थी, वहाँ पर भी जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, बल्कि बहुत से अजवा के अंदर, मझवा के अंदर भी, उधर पिपरा के अंदर भी, जहाँ पर जो ज़रूरत पड़ जाए। बहुत से लोग आते भी हैं, बीमार जो होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, 1000 रुपये, 2000 रुपये, जितनी वुसअत है तंजीम के अंदर, वो तंजीम उनको पेश करती। हम चाहते हैं कि हमारी ये तंजीम इतनी मजबूत हो कि अगर डूबा बस्ती के अंदर अगर एक बच्ची ऐसी है कि उसके बाप के पास पैसा नहीं है निकाह कराने के लिए, कम से कम हमारी तंजीम इतनी मजबूत हो कि उस गरीब बच्ची का शादी का टोटल खर्च हमारी तंजीम उठाए। हमारा ये मिशन है। यही मिशन सिर्फ नहीं है कि इस्लाही प्रोग्राम करना, ये तो करना ही करना है, ये हम सब की जिम्मेदारी। पंडित दयानंद सरस्वती जी ने एक बात कही अपनी सत्यार्थ प्रकाश किताब में, मातृमान पितृमान चार्यवान पुरुषो वेदा परशस्ता धार्मिकी विदिति समासमगमा। अगरचे ये किताब उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ लिखी, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लिखी उन्होंने, मातृमान, माँ की जिम्मेदारी होती है। ये जो छोटे बच्चे हैं हमारी, जो नई नस्ल 15 साल के बाद यही इस कौम के लीडर बनेंगे, यही इस कौम के अंदर इस गांव का कोई मास्टर बनेगा, कोई मेंबर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई ताजिर बनेगा। लेकिन इन बच्चों की सही तरबियत मातृमान, माँ की जिम्मेदारी, पितृमान, पिता की जिम्मेदारी, चार्यवान, फिर टीचर की जिम्मेदारी। जब ये 3 आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है तो पुरुषो वेदा, तब वो इंसान महान बनता है। अगरचे संस्कृत में है, लेकिन बहुत अच्छी बात कही। तो अल्लाह के नबी ने तो पहले ही बता दी कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम उनके गार्जियन हैं, उनकी सही तरबियत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। तो इंशाअल्लाह तबारक व ताला हम लोग कोशिश करेंगे। मास्टर साहब, आप ज़रूर तंजीम कमेटी बना लीजिए। हमारे जितने भी नौजवान हैं, यंग हैं, वो इसके अंदर जुड़ें। जवान को जुड़ना है, बड़े लोगों से मशवरे लेना है। काम जवान ही करेंगे, जवान काम करेंगे, बड़े लोगों की सरपरस्ती हासिल रहेगी। ये जो 10-11 दिन तक ये जो खुराफात होते हैं, कोशिश करें अपने बच्चों को रोकिए इंशाअल्लाह तबारक व ताला। और नशे के ऊपर ज़रूर वो रखिए कि अगर आपका बच्चा नशा करता है, नशा करके घर आता है,
तो अगर आप देखते हैं नज़रों में तो उसको ढील मत दीजिए, बहुत बड़ा पाप कर रहा है, बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। अगर आपने नहीं रोका तो कल क़यामत में अल्लाह पहले आपसे सवाल करेगा, उसके बाद फिर उससे सवाल होगा, बाद में पहले आपसे सवाल करेगा। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे अपने बच्चे की सही तरबियत और इस्लाह की। और इस तंजीम से ज़्यादा इसके अंदर 30 रुपए की मेंबर फ़ीस है। मेंबर फ़ीस क्या, हर महीने में 30 रुपए का कलेक्शन होता है, ज़्यादा नहीं होता, 30 रुपये। महीने में 30 दिन होते हैं तो 30 रुपये ऑनलाइन लोग जमा करते हैं, हम लोग भी जमा करते हैं, हम लोग भी मेंबर हैं। हज़रत की सदारत है, हज़रत हमारे उस्ताद हैं, और भी उलमा तबके के जुड़े हुए हैं, सब मेंबर लोग ही देते। कम से कम 12 मकतब चल रहा है आपके इस तंजीम के अंदर में। और जितने भी तलाक और खुला और विरासत का जो भी मामला आता है वो भी वहाँ पर हल होता है तंजीम के अंदर में। वहाँ काजी भी हैं हज़रत मुफ्ती अतहर साहब। तो ये सारे काम किए जाते हैं, आप लोग भी बने, उसके मेंबर बने और ज़्यादा से ज़्यादा इंशाअल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए तो आपको मुनाफा होगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ हज़रत। हाँ, अब हज़रत सदर मोहतरम साहब से गुजारिश है वो अपनी मशीयत पे अगर कुछ नसीहत करना चाहें तो करके वो दुआ कराएं हज़रत। माशाअल्लाह, बात बहुत हो चुकी है, अमल के लिए काफ़ी। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिद